बिहार के सुशासन बाबू की सरकार में अफसरशाही किस कदर हावी है वो किसी से छिपी नहीं है। सुशासन बाबू के हुक्मरानों को ना तो आम जनता के दर्द का ख्याल है और ना ही कोर्ट के आदेश की परवाह। और उसी की एक वानगी जमुई में देखने को मिली, जहां डीएम बाबू एक पीड़ित विधवा महिला के साथ मनमानी कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। बस फिर क्या था, मनबर डीएम बाबू पर भी ऊपर से डंडा चला और गाज गिर गई, और ऐसी गिरी कि नौबत संपत्ति बेचने पर आ गई। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक। ये पूरा मामला जमुई का है, जहां 11 सालों से एक विधवा अपने पति की पुलिस की गाड़ी से दुर्घटना से हुई मौत का मुआवजा लेने के लिए लगातार गुहार लगा रही है। लेकिन कुंभकर्णी निंद्रा में सोई सुशासन बाबू के अधिकारियों की नींद ही नहीं खुल रही। अब इन हुक्मरानों की लापरवाही से परेशान होकर के कोर्ट में भी सख्ती दिखाई और जमुई के जिला अधिकारी को सामने से कोर्ट में उपस्थित होकर के अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश दिया, ताकि उसी संपत्ति में से किसी एक को बेचकर पीड़िता को मुआवजे का भुगतान किया जा सके। इस पूरे मामले पर पीड़ित सकली देवी ने 11 साल की लड़ाई को बिहार तक से बातचीत में बताया कि कैसे सकली देवी 3 साल यानी कि 2011 की घटना को लेकर के 2014 तक जमुई जिला के तमाम अधिकारियों के दर पर जाकर के मुआवजे के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन सकली देवी की किसी ने नहीं सुनी। अधिकारियों के इस रवैये से परेशान सकली देवी ने अंत में न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पूरा मामला यही है सर कि मैंने मेरा पति डेट कर गया, डीएम से केस लड़ रहा है, अभी तक पैसा नहीं दिया है। 2014 से मुकदमा लड़ रहे हैं। आपके पति की मृत्यु कैसे हुई थी, क्या हुआ था उस पर? पुलिस गाड़ी से सर। कैसे? पुलिस गाड़ी से आ रहे, इधर से पुलिस गाड़ी जा रहा, बस धक्का मार दिया, बस खत्म हो गया। ये कब का मामला है? ये मामला है 7 मार्च 2011। अच्छा, केस लड़ रहे हैं 2014 से, अभी तक पैसा नहीं मिला है। दौड़ते दौड़ते थक गए सर, अभी तक मैं कोई पाइए ना है। 2 बाल बच्चा, 2 लड़की की शादी की है, पूरा जमीन बेच दी है। लेकिन इतना होने के बाद भी सुशासन राज में कुर्सी तोड़ रहे इन अधिकारियों की नींद नहीं खुली। कुर्सी और पावर की गर्मी इतनी सर चढ़कर बोलती है इनके कि इन्होंने कोर्ट के आदेश तक को किनारे कर दिया। कोर्ट ने जिला प्रशासन को मुआवजे की राशि भुगतान करने का आदेश तो दिया, लेकिन सुशासन बाबू के इन हुक्मरानों के ऊपर कोर्ट के इस आदेश का भी कोई असर नहीं दिखा। तारीख पे तारीख बढ़ती गई, मामले की सुनवाई चलती रही। मृतका की पत्नी और पीड़ित सकली देवी हर तारीख पर जमुई से 30 किलोमीटर दूर अपने गाँव झाझा प्रखंड के चितोचक से जमुई कोर्ट आती हैं। उदास होकर फिर घर वापस लौट जाती हैं। पीड़िता को मुआवजे की राशि भुगतान नहीं होने पर पीड़िता के अधिवक्ता ने एक बार फिर कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई और मामले की सुनवाई में फिर से 2 साल बीत गए। मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल में जमुई जिला के जिला जज साहब के, और ये मुकदमा 14 में लाया गया था। 14 से इस मुकदमे को, जबकि ये समरी ट्रायल का केस होता है, जो भी दुर्घटना का क्लेम केस होता है वो समरी ट्रायल है, 1 साल के अंदर खत्म कर देना है। बावजूद 14 से यह मुकदमा खिंचता रहा। कारण ये था कि इसमें सरकारी पक्ष जो है वो विपक्षी थे, तो डीएम साहब पार्टी थे, एसपी साहब पार्टी थे, और उन लोगों के बीच ये मुकदमा चलता रहा, लिंगर होता रहा। फाइनली कोर्ट ने आदेश किया कि जो सकली देवी है उसको मुआवजा की राशि 6 लाख के करीब वो भुगतान कर दिया जाए 2020 में। और अब जज ने 6 जनवरी 2023 को डीएम को सामने उपस्थित होकर के और अपने संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा है, ताकि उसमें से कुछ भी बेचकर पीड़िता को मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाएगा। अब देखना यह है कि 6 जनवरी को डीएम कोर्ट में उपस्थित होकर के पीड़िता को मुआवजे की राशि के भुगतान के लिए हामी भरते हैं या नहीं, या फिर अन्य तारीखों की तरह इस बार भी कोई नया बहाना बनाकर सरकारी पक्ष के वकील अगली तारीख की मांग करते हैं, या फिर कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए पीड़िता को न्याय दिलाता है। ये थी जमुई से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।